आप सवाल आप पूछिए। सर, आज जो सम्मान किया गया है उसको लेकर। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अजमेर जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है और आज कलेक्टर साहब अंशदीप जी को और जिलाधिकारी हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी चौबीसे साहब को, अन्य एसएसओस और हॉस्टल स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पिछले वित्तीय वर्ष जो कल ही समाप्त हुआ है उसमें जो उल्लेखनीय कार्य किया है, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, कोरोना सहायता योजना में और छात्रवृत्ति योजना में, उसके लिए अलग अलग लोगों को आज सम्मानित किया गया। मीटिंग भी आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और विभाग जो नए नए नवाचार कर रहा है, क्योंकि विभाग का मत ये है कि जो विभाग है वो एक सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, और जो लोग जो पेंशन लेते हैं या बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या जो अनाथ बच्चे हैं जो पालना के लिए अप्लाई करते हैं या जो कोविड पीड़ित परिवार हैं वो हमारे लाभार्थी हैं। तो विभाग की कोशिश ये है कि जो सारी जो सेवाएं उनको विभाग को उपलब्ध करानी है वो उनको सरलता से, सुगमता से और त्वरित और बिना किसी कष्ट के या सेवा शुल्क के उनको उपलब्ध कराई जाए। उसके बारे में जो नवाचार विभाग में किए गए हैं, जैसे पेंशन है उसमें ऑटो अप्रूवल का सिस्टम कर दिया गया है। इसका मतलब अब किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए कोई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के मोबाइल से या ई मित्र केंद्र पर जाकर के और अपना अंगूठा लगा करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जैसे ही पेंशन अप्लाई करेगा तो विद इन 10 सेकेंड्स उसको पेंशन, अगर वो पात्र है तो स्वीकृत हो जाएगी, उसको पीपीओ का प्रिंट ले सकता है और अगले महीने से उसको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जो स्कॉलरशिप योजना है उसमें भी हमने आईटी का उपयोग किया है और उसकी जानकारी आज मीटिंग में दी गई है। इसमें यह किया गया है कि पहले जो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता था उसको एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसके साथ उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसकी जो मार्कशीट है, वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे और फिर वो कंप्यूटर पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर उसको खोल के देखते थे और एक एक को चेक करते थे और ये कोई तरीका नहीं था जिससे ये पता पड़ जाए कि भाई ये जो सर्टिफिकेट लगाया है या ये जो मार्कशीट लगाई है ये सही है या गलत। और 10 लाख आवेदन आते थे, उनको चेक करने में समय भी लगता था और कोई तरीका नहीं था कि वो सही है और सत्यापित है वो प्रमाणित हो सके। अब हमने कंप्यूटर का यूज़ करके, आईटी का यूज़ करके इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि उसको एप्लीकेशन के समय सिर्फ अपना जनाधार नंबर देना होता है। जैसे ही वो जनाधार नंबर उसमें डालते हैं, हम छात्रवृत्ति के पोर्टल पे डालते हैं, तो उसका सारा डेटा, उसका जो नाम, पिताजी का नाम, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, इवन उसका अकाउंट नंबर। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जैसे ही कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालता है, संबंधित एसडीएम जिनके यहाँ से वो जारी किया गया था वो कंप्यूटर खुद उसके एसडीएम ऑफिस से वहाँ से उठा लेता है। इसी प्रकार जो उसकी मार्कशीट है, मान लीजिए उसने राजस्थान बोर्ड से 10th किया है या 12th किया है या सेंट्रल बोर्ड से किया है, तो उनसे भी हमने टाई अप कर लिया है। तो सीधी उसकी मार्कशीट है उसको सिर्फ वर्ष और अपना रोल नंबर डालना होता है और मार्कशीट वहाँ से वेरीफाई होकर आ जाती है। तो ये सारा काम कंप्यूटर के करने के कारण करीब 70 से 80% का जो काम है वो कंप्यूटर द्वारा हो जाता है। उससे कार्य में बहुत तेजी आई है और इसी कारण से जो अजमेर जिला है वो छात्रवृत्ति में फर्स्ट आया है।